नमस्कार। इस समय को लेकर वक्ताओं में एक बहुत बड़ी चर्चा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में प्रोग्राम हो नहीं रहे हैं, तो सारे प्रोग्राम मतलब वेब कॉन्फ्रेंसिंग में हो रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर। तो जो आयोजक हैं, सारे जो कवि हैं, विद्वान हैं, और सभी को एक मंच पर लाकर अब कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में कई आयोजक जो प्रोग्राम कर रहे हैं वेब कॉन्फ्रेंसिंग के, वो समय को लेकर भी बहुत चिंतित हैं, क्योंकि 5-5, 10-10 जो विद्वान होते हैं, कवि होते हैं, व्यंग्यकार होते हैं, वो समय सीमा का ध्यान नहीं रखते। तो मेरे कई जो 2-3 मित्र हैं, उन्होंने कहा कि यार वो समय उनको 5-7 मिनट दिया जाता है, उस समय का पालन नहीं करते हैं, आधा घंटा लगा देते हैं। तो इस तरह से, और वहाँ पर उनको मना भी नहीं कर सकते हैं। आप कोई सभागार में कार्यक्रम है, वहाँ पर आप उसको पर्ची भेज सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, और वहाँ श्रोताओं की भी जो प्रतिक्रिया आती हैं, उससे भी कभी कभी शायद हो सकता है वक्ता को भी लगता है कि यार ये श्रोता सो रहा है तो मैं अपना भाषण बंद कर दूं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पाता है। तो कुछ आयोजक, आज सुबह 2 आयोजकों की बड़ी दुख भरी कहानी सुनी थी कि यार वक्ता बहुत टाइम दे रहे हैं, वो मानते हैं। तो सोशल प्लेटफॉर्म पर भी वक्ता समय सीमा का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो रखना चाहिए। हमने अभी सितंबर में एक कार्यक्रम कराया था, उसमें हमारे जो मुख्य अतिथि थे, नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा। उन्होंने मुझसे पूछा कि केशव जी समय कितना है, तो मैंने कहा सर 5-7 मिनट बोलिए आप। तो बोले उससे भी कम समय लूंगा मैं आपका। तो मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने मंच पर आते ही एक घटना, हमारे महान वैज्ञानिक आइंस्टीन, उनकी घटना बताई कि आइंस्टीन कहते थे कि जितना कम बोलना है उतनी ज्यादा मेहनत करना होगी आपको, क्योंकि कम बोलने में आपको उस बात पर प्राथमिकता देना होगी किस बात को कहना है और किसको नहीं कहना है। और ज्यादा बोलने में आप कई उदाहरण देते हैं, गपशप, चुटकुले, मुहावरे, ये सब बोलने लगते हैं। इसलिए जो वक्ता को जो समय सीमा दी जाती है, उसमें अपनी बात खत्म करे और कम बोले, उसके लिए उसको अध्ययन भी करना पड़ता है। तो वक्ता के लिए अच्छी बात है, वो बड़ी प्रेरणादायी बात थी, सभी ने सराहा, और दूसरे वक्ता उन्होंने भी खूब तालियां बजाई। तो इस तरह से जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, विद्वान हैं, ये जो परिसंवाद, गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जब जाते हैं, तो आयोजक उनको निश्चित रूप से समय कहता है कि इतने समय में अपनी बात कह दें। लेकिन 80-90% जो वक्ता हैं वो समय का ध्यान नहीं रखते हैं, और परेशानी बढ़ती है आयोजक की, श्रोता उबने लगते हैं, और आने वाले जो वक्ता हैं उनके चेहरे पे भी चिंता की लकीरें नजर आती हैं। क्योंकि शुरू वाले जो वक्ता हैं, अगर वो ज्यादा समय ले लेते हैं तो बाद वाले वक्ताओं को समय कम मिलता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कार्यक्रम या तो हॉल का टाइम बंद हो पूरा हो जाता है, पर्दे खिंच जाते हैं, और कोई वक्ता अपनी प्रस्तुति ही नहीं दे पाते। ऐसा भी कई बार हुआ है। और इसमें क्या होता है, अभी जैसे पिछले बार हमारा एक कार्यक्रम था महिलाओं का कवि सम्मेलन, 7 राष्ट्रीय स्तर की कवित्रियां थी, उसमें एक भी कवित्री थी जो संचालन भी कर रही थी। लेकिन वो संचालन करते करते भी बाद में जो समय हमें आयोजक ने समय दिया था कि आप 1.5 से 2 घंटे में कार्यक्रम खत्म कर दें, मैंने कहा हो जाएगा, वैसा मैंने समय बताया। और वो संचालिका को मैंने कहा कि इतना इतना समय सबका है और आपका भी ये समय है। उसने कहा कि मैं कविता भी पढ़ूंगी, तो मैंने कहा आप 2 कविता पढ़ दीजिए। लेकिन क्या हुआ, वो संचालन तो कर ही रही थी, और बाद में उसने जब 15 या 20 मिनट बचे तो अपनी कविताएं उसने 20 मिनट अपनी कविताओं में ले लिया। तो जो 2 राष्ट्रीय स्तर की कवित्री थी, उनका नंबर ही नहीं आ रहा था। मैं बीच में खड़ा हो गया, मैंने कहा आप ये गलत कर रही हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए, आप बंद करिए और उनकी कविता करवाइए। इस बीच आयोजक को लगा, तो आयोजक ने आधे घंटे का समय और बढ़ाया। तो कहने का मतलब, ये संचालक भी कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं कि जिन कवियों को बुलाया है उनको भी समय बराबर किया जाए। कई बार तो क्या होता है कि जो संचालक या और दूसरे कवि हैं, वो भूमिका बनाने में ही टाइम लगा देते हैं। अरे जब हमने श्रोताओं को आमंत्रित किया है, उसमें सब में
अतिथियों के नाम हैं, वक्ताओं के नाम हैं, तो श्रोताओं को पहले से मालूम है कौन आ रहा है। लेकिन जब सभागार में हर वक्ता मंचासीन पर जो उनके नाम लेते हैं, उनको जब जिक्र करते हैं तो ये जरूरत नहीं पड़ती, आदरणीय मंच कहकर बात खत्म हो जाती है और वो भूमिका बनाने में इतना समय लग जाता है, फिर अपनी बात कहने में उसका बहुत टाइम बढ़ जाता है। तो इस तरह से हर वक्ता को ध्यान रखना चाहिए। हमारे कार्यक्रमों में हम बहुत ध्यान रखते हैं। एक लिटरेचर फेस्टिवल, उसमें देश की वरिष्ठ साहित्यकार, कहानीकार, कवियत्री, उपन्यासकार और नाट्य लेखिका ममता कालिका वो अतिथि थी। और उस लिटरेचर फेस्टिवल में एक प्रोफेसर थी, वो अपनी कहानी का वाचन कर रही थी। कहानी 28-29 मिनट हो गई था। अब उस 29-30 मिनट में उनकी कहानी में ना रोचकता थी और ना उनकी प्रस्तुति से जो श्रोता हैं वो बंधे रहे थे, उनको कोई उत्साह ही नहीं था। लोग सब परेशान थे। आयोजक अगले सत्र की तैयारी में थे, अगले सत्र के वक्ता आ चुके थे, वो अलग इंतजार कर रहे थे। मंच पर जो अतिथि बैठे थे वो अलग परेशान थे। आयोजक की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो बार बार अपने सहकर्मियों को पर्चियां दे रहा था कि अब रुक जाइए कवित्री को बोलने के लिए, लेकिन वो कवित्री अपनी कविता बंद नहीं कर रही। मैंने तय किया कि मैं पहला प्रश्न मैं करूंगा, और जब उन्होंने उनकी कविता खत्म हुई तो मैंने प्रश्न के लिए कहा, तो आयोजक ने कहा कि अब सवाल जवाब का समय नहीं है, अगले सत्र की तैयारी करना है। क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में क्या होता है, अगले सत्र में आपकी नेम प्लेट लगाना होती है अतिथियों की, ये सब होना है तो समय लगता है। तो मैंने कहा नहीं, मेरा एक प्रश्न है, ये बहुत जरूरी है, ये वक्ताओं के, आने वाले वक्ताओं के लिए भी है, श्रोताओं के लिए भी, आयोजक के लिए भी है। तो पहले मैं प्रश्न करने वाला था कहानीकार से, लेकिन मैंने कहा नहीं। तो मैंने, ममता जी मंच पर थी, ममता जी से प्रश्न किया कि ममता जी, इन्होंने जो 30 मिनट लगाए हैं, ये कहानी 12-15 मिनट में भी खत्म हो सकती थी और असरदार होती, उसका असर हम श्रोताओं पे बहुत पड़ता, लेकिन 12-15 मिनट के बाद सबको नींद आने लगी। तो क्या कारण है, क्यों ये इन्होंने आधे घंटे की कविता 15 मिनट में नहीं की? क्या इनको इस बात का एहसास नहीं था? ममता जी ने कहा, कोई भी लेखक जब लिखता है तो उसको अपनी लेखनी से बहुत मोह हो जाता है, प्यार हो जाता है। हमने तो इतनी किताबें पढ़ी हैं, हजार पेज की, तो वो जो लेखक है वो उन्हें काट नहीं पाता है, इतना उससे बंधा हो जाता है कि मेरा शब्द लिखा हुआ अब कटे नहीं। लेकिन उन्होंने एक सलाह दी कि लेखक को ज्यादा पढ़ने की बजाय ज्यादा गुनना चाहिए। और इस बात को लोगों ने सराही, बात कि गुनना ज्यादा चाहिए, कम पढ़े कम बोले लेकिन गुने ज्यादा। आगे इस बात से आयोजक भी खुश हुए और आने वाले श्रोताओं ने भी ममता जी की बात को ध्यान दिया, और इस तरह से वो कार्यक्रम, बाद वाले सत्र बहुत सफल रहे। अब क्या होता है कि आने वाले दिनों में देखिए बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, वहां पर भी यही होता है। मैं हर फेस्टिवल में जाता हूं और मैं प्रश्न करता हूं, वहां पर आप 5 या 6 वक्ता होते हैं, सबको समय निर्धारित है, अपनी बात एक को दिए हुए समय में कह देता है। अगर समय होता है तो दूसरा सत्र भी हो जाता है। लेकिन कई बार तो फेस्टिवलों में ऐसा होता है, फिक्की में देखा है मैंने, कि सारे बड़े बड़े स्टार्स खड़े हैं और वो सत्र खत्म नहीं हो रहा है। तो वक्ताओं को आज की तारीख में समय सीमा में अपनी बात रखने की ये बहुत बड़ा गुण है, और ये हर किसी में नहीं होता है। फिल्म इंडस्ट्री में आप देखिए, गायक, जो बड़े बड़े गायक होते हैं, कोई भी इवेंट में देखिए आप, वो पहले स्लो गाना सुना देंगे, 1-2, बोले यार माहौल बनाना है, लेकिन वो 2 स्लो गाने में ऑडियंस बोर हो जाती है, अरे यार मजा नहीं आ रहा। तो आज की जो नई जनरेशन है, अब वो माहौल नहीं बनाती, डायरेक्ट धूम धड़ाके वाले एकदम फास्ट गाने शुरू कर देती है। तो पहले गाने से ही उसका एक माहौल बनने लगता है और श्रोताओं में जोश और जुनून आ जाता है। अब देखिए, ये जो पहले जो कवि, साहित्यकार, लेखक, मान लीजिए कुमार विश्वास,
चेतन भगत, शैलेश लोढ़ा, ये शुरू से कई कॉलेजों में मंचों पर गए होंगे और कैसी शुरुआत की होगी, इन्होंने भी समय लिया होगा। लेकिन आज ये 8-8, 10-10 लाख रुपए लेते हैं और पहले तय कर लेते हैं, इनका मैनेजमेंट तय करता है कि सर आधे घंटे मंच पर रहेंगे या पौन घंटे रहेंगे, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेंगे और 15 मिनट कहेंगे अपनी बात। वो पहले कितना बोलते थे और पैसा नहीं मिलता था उतना। आज 8-8, 10-10 लाख रुपए लेने के बाद उनकी समय की और शब्दों की इतनी कीमत है, कम बोलकर पैसा भी ज़्यादा लेते हैं और वाही भी ज़्यादा होती है, प्रसिद्धि भी मिलती है। तो इस तरह से आज मेरे मन में आया था कि वक्ताओं पर ये बात करें, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर, उस प्लेटफॉर्म पर ये वक्ता रात दिन व्यस्त हैं। अभी आप किसी को भी फोन करेंगे, कोई विद्वान को, वक्ता को, कवि को, वो कहेगा यार मैं ऑनलाइन हूँ, लेकिन समय सीमा में अगर बात कहेगा तो उसकी आज के युवाओं में सोशल प्लेटफॉर्म पर उसकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी। और वो भी आने वाले दिनों में चेतन भगत, शैलेश लोढ़ा या कुमार विश्वास जैसे 10-10 लाख रुपए अपनी बात कहने के लिए आते हैं। तो धन्यवाद। कल मैं आपको बहुत ही नामी लेखक, गीतकार संजय छेल के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।